अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ हर रेसिपी होती है घर में दिल से बनी हुई, आज लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो हर चाय लवर के दिल को जीत लेगी। घर के बने आटा बिस्किट, ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा मेहनत, सिर्फ 3 से 4 चीज़ें और टेस्ट वाह भी वाह। चलो बिना टाइम ज़ाया किए हम बनाते हैं ये देसी क्रिस्पी मेल्ट इन माउथ बिस्किट। बिल्कुल बेकरी वाली फीलिंग लेकिन घर के प्यार के साथ। बच्चे बड़े सब ये बिस्किट खाकर खुश हो जाएंगे। आप लोग चाय, शाम की चाय के साथ भी ये खा सकते हैं हल्के फुल्के बिस्किट, और घर में कम बजट में बना सकते हैं क्योंकि बाहर से हम खरीदते हैं तो बहुत महंगे पड़ते हैं। और घर में आप लोग बहुत मज़े के ये बिस्किट बनाएं और मज़े से चाय के साथ आप लोग ये खाएं, और सुबह भी नाश्ते में खा सकते हैं। बच्चों को भी बना कर दें हल्का फुल्का सा ये बिस्किट। तो मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। मेरे पास है 1 कप के, मैं आपको ये सारा मेजरमेंट बताऊँगी ताकि आपको अच्छे तरीके से रेसिपी की समझ आए और आपके बिस्किट है माशाल्लाह मेरे से भी ज़्यादा अच्छे बने। 1 कप मैंने लिया, ये नॉर्मल जो चाय वाला हमारा कप होता है, मैंने मैदे का लिया। आप लोग घर का गेहूं का आटा, गंदम का जो हम रोटी बनाते हैं वो भी ले सकते हैं। और मैंने चीनी भी ली है, चीनी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं मीठा, आप लोग चेक करके। 1 कप मैदे का मैंने लिया है, और घी जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी। हम जितना ज़रूरत होगी उतना डालते जाएंगे। साथ साथ बहुत कम चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें हैं, एक चीज़ हो जाएगी थोड़ी सी बेकिंग पाउडर, वो मैं आपको बता देती हूँ इसके साथ जाएगा। तो जल्दी से बिस्मिल्लाह करके हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्यारा सा कोई भी बोल ले लेंगे। अब बोल के अंदर हम डाल देंगे सबसे पहले मैदा। अब सबसे पहले हम मैदा लेंगे। मैदे को आपके सामने मैं अच्छे तरीके से छान के, ये देखिए पहले भी छान के रखा, आपको मैं बता देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से रेसिपी की समझ आ जाए। अब मैदे को हम छान लेंगे। 1 कप मैदा है, आप लोग कम ज़्यादा मिकदार में कर सकते हैं। मैं आपको सारी क्वांटिटी बता देती हूँ। जिस क्वांटिटी से मैं बना रही हूँ आप लोग इसी तरीके से 2 कप जो मैदे के हैं वो भी ले सकते हैं, उसी हिसाब से आप लोग चीनी डालें। अब मैदा हमारा छान लिया मैंने, मैदे के अंदर हम डाल देंगे चीनी। चीनी भी मैं, ये देखिए आपको दिखाती हूँ, उसी कप के अंदर मैंने चीनी ली है। चीनी थोड़ी कम जाएगी क्योंकि मीठा जो है वो थोड़ा सा कम इसके अंदर जाएगा। आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 4 चम्मच मैं मीठे के ये खाने वाले जो चम्मच है वो डाल रही हूँ। आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। चीनी को अच्छे तरीके से छान लेना। ये देखिए मिक्सी जार में मैंने इसको, जो ग्राइंडर है उसके अंदर इसको मैंने छान लिया है। इसके इस तरीके के जो ज़र्रे हैं वो निकलेंगे, इनको आप लोग साइड पे कर ले और चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीनी को वेस्ट बिल्कुल ना करें। चीनी हमने डाल दिया। अब इसके बाद जाएगा जी इसके अंदर घी जाएगा, और बेकिंग पाउडर है। ये बेकिंग पाउडर वाला डिब्बा मिलता है, आप लोग पैकेट किसी भी आप लोग स्टोर से या दुकान से ले सकते हैं, अपने गली मोहल्ले की आसानी से ये बेकरी से मिल जाएगा। अब ये हम डाल देंगे, थोड़ा सा जाएगा ये, एक तकरीबन छोटा आधा टीस्पून जाएगा ये। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इसको, ये मैंने डाल दिया अच्छे तरीके से। अब इसकी मिक्सिंग कर देंगे हम। अब घी इसके अंदर जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी हम डाल देंगे तकरीबन आधा कप इसके अंदर घी का है। मैं आपको चेक करवाती हूँ, फिर आपने साथ साथ देखना है रेसिपी को स्किप किए बगैर। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स कैसे करना है? मिक्स हमने हाथ से करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हाथ को वॉश कर लीजिए। करने के बाद आपने इसको आटे की तरह, बस बहुत ज़्यादा हमने इसको सख्त नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता से आपने गूंदना है। आप एक बार ये बिस्किट बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ेदार ये बिस्किट लगेंगे और बहुत खुशी होगी, क्योंकि घर में जो हम बनाते हैं अपने हाथ से चीज़ें तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इंशाल्लाह आपसे भी ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। ये देखिए घी आपने अंदाजे से डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, यकदम आपने सारा घी नहीं डाल देना। 1 कप मैंने आटा या मैदा वो लिया है, और उसके अंदर मैंने आधा कप लिया है चीनी का। मैं आपको फिर बता देती हूँ मेजरमेंट इसकी, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ लें रेसिपी को। और इसी तरीके से मैंने आधा कप यानी कि तकरीबन 4 या 5 चम्मच मैंने घी के डाले। देखिए इस तरीके से हमने चेक करते जाना कि ये हमारी मुट्ठी में आ रहा है अच्छे तरीके से। ये देखिए डो बन रही है। बस बेकिंग पाउडर मैंने इसके अंदर आधा चम्मच डाला है, और इसके अंदर कोई चीज़ें नहीं जाएगी, और झटपट हमारे ये बिस्किट बन जाएंगे। तवा बिस्किट आज मैं बनाऊंगी तवे पे। आपको मैं दिखाऊंगी कि ये हम तवे पे कैसे बना सकते हैं बगैर ओवन के। थोड़ा सा घी मैं 1 चम्मच और डाल रही हूँ इसके अंदर। अब इसको हम अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। कोई दूध इसके अंदर नहीं जाएगा, ना पानी जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए चैनल पर, सब्सक्राइब करें। और जितने मेरे बहन भाई हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग
जब अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और इसी तरह रेसिपियाँ बनाने को फिर बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। और ये भी बताया करें कि आप लोग पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर आउट ऑफ कंट्री कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब आप बताते हो अपने कौन से शहर से देख रहे हैं, जितने मेरे बहन भाई। ये देखिए अब माशाल्लाह से मैंने इसको गूंद लिया है और रेसिपी को बिना स्किप किए देखा करें ताकि आपका कोई पार्ट मिस ना हो और आपसे ये रेसिपी जो है ख़राब ना हो। अब देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया है सारी जो डो है। आज हम बनाएंगे तवा बिस्किट, ये ओवन के बगैर। आप लोग पतीला कोई भी देश की ले सकते हैं घर में। ये देखिए माशाल्लाह से अब हमारी डो जो है आपके सामने, मैं वीडियो को स्किप किए बगैर ये दिखा रही हूँ ताकि सबको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। एक एक स्टेप आपने देखना है। ये देखिए माशाल्लाह से अब हमारी जो डो है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं अगला काम हम करते हैं। अब हम तैयार कर लेंगे प्लेट। कोई भी आप लोग प्लेट, थाली कुछ भी ले सकते हैं घर में, स्टील की है या सिल्वर की, आपके पास कोई भी है तो उसके ऊपर आप लोग इस तरीके से ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, हाथ की मदद से हाथ को अच्छे तरीके से हम वॉश कर लेंगे। इस तरीके से इसको हमने ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने से ये होगा कि जो हमारे बिस्किट है वो चिपकेंगे नहीं और आसानी से जब हम ये बेक होंगे तो उतर जाएंगे। इसको हमने अच्छे तरीके से देखिए ग्रीस कर लिया है। इसको हम साइड पे रखते हैं। अब हम बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्किट का भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने किस मेजरमेंट से लेने हैं। आप लोग हाथ से अपने अंदाजे से भी ले सकते हैं। और ये देखिए 1 चम्मच है, इसी चम्मच से मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी मिकदार में हमने बिस्किट बनाना है। इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लोग एक ही रखें इसका। ये देखिए इस तरीके से हम एक छोटा सा पेड़ा सा बना लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से इसको मुट्ठी में दबाते जाएंगे। देखिए कितना आसान तरीका है, आपको मैंने ये बिस्किट बनाने का बताया। तो इस तरीके से बस आपने मैदे के अंदर चीनी मिक्स करनी है, घी मिक्स करना है और थोड़ा सा बेकिंग जो पाउडर है वो मिक्स करना है और आपके जो बिस्किट है खस्ता बिस्किट बहुत मज़े के बन जाएंगे। और अब इसको हमने क्या करना है, बस इस तरीके से हथेली से हमने इसको प्रेस करना है। आपने ये जो देखिए यहाँ से फट रहा है, आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से आपने बस इस तरीके से इनको प्रेस करते जाना है। शेप आप कोई सी भी दे सकते हैं, मैं इस तरीके से इसको शेप दे दूंगी। अभी हम इसको प्लेट में रखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। देखिए बस इस तरीके से हम प्लेट में रखते जाएंगे बनाकर सारे बिस्किट। अब एक मैं और आपको बनाकर दिखा देती हूँ उसी तरीके से। एक आपने इसी तरीके से चम्मच जो है नाप कर ले लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको गोला सा इसका पेड़ा बना लेना है, जैसे हम पेड़ा बनाते हैं इस तरीके से। बस इस तरीके से आपने इस हथेली से आपने इसको प्रेस करना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो बिस्किट है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप गोल शेप दे सकते हैं, चौकोर दे सकते हैं, जोन सी आपको पसंद है वो आप लोग बिस्किट बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से गोल बिस्किट बनाऊंगी। बस इस तरीके से हमने थोड़ा सा आपने इसके स्पेस रखनी है ताकि ये जब बेक होंगे तो फूलेंगे। मैं सारे बिस्किट बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ आगे हमने किस तरीके से इनको बेक करना है। अब एक अदद हम अंडा लेंगे, अंडे की सफ़ेदी जो है वो अलग कर लेंगे और जो जर्दी है वो अलग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने जर्दी अलग कर लिया और सफ़ेदी इसकी जो वाइटनिंग है वो अलग कर लिया है। अब इसको हल्का सा हम बीट कर लेंगे। आप लोग अंडा लगाना चाहते हैं तो लगा लें। बिस्किट हमारे माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए बिस्किट तैयार है। अब इसको हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे। बिस्किट को हल्के से हम तिल लगाएंगे इसके ऊपर। ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर सबसे पहले अंडा लगाएंगे, एग योक। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा अंडों का, ये बिस्किट का बिल्कुल ये बाज़ार जैसे लगेंगे। अच्छे तरीके से आप लोग ब्रश की मदद से या चम्मच की मदद से या रुई की मदद से आप लोग इस तरीके से लगा सकते हैं।
ये इस तरीके से आपने लगाना है। मैं इसलिए आपको ये सारा क्लियर बता रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकें ये रेसिपी को, और आपके भी बिस्किट है बहुत मज़ेदार, क्रिस्पी और खस्ता बने। अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा छिड़क देंगे तिल, वाइट तिल। आप लोग बादाम, पिस्ता कुछ भी लगा सकते हैं। मेरे पास तिल थे, मैंने तिल लगा दिए इसके ऊपर। ये देखिए माशाल्लाह से अब हमारे जो बिस्किट हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए एक अदद मैंने तवा ले लिया है जिस पे हम रोटी बनाते हैं। आज हम तवे पे ये बिस्किट बनाएंगे, और तवे को हमने गरम कर लेना है, प्री हीट कर लेना है। अच्छे तरीके से इसको गरम करेंगे। आप लोग पतीला भी ले सकते हैं, पतीले के अंदर स्टैंड लगाकर उस तरीके से भी बिस्किट बना सकते हैं। मैं तवे पे आज आपको बिस्किट बनाना सिखाऊंगी क्योंकि तवा सब घरों में होता है। ये देखिए तवे के ऊपर इस तरीके से हमने प्लेट को रख देना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इन बिस्किटों को रख देना है। अब ऊपर इसके हम ढक्कन देंगे। अब देखिए ढक्कन में कोई सा भी आप लोग इसके ऊपर ढक्कन देकर कवर कर दे। अच्छे तरीके से हमने इसको कवर कर देना है। अब मैंने ये एक ढक्कन दे दिया इसके ऊपर और लो टू मीडियम फ्लेम दम वाली आग रख दी है मैंने। अब इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आपको फिर चेक करवाऊंगी कि हमारे बिस्किट तैयार हुए या नहीं। तो मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद। अब हम चेक करते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके थे बिस्किट हमने रखे हुए बेक करने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, और बिस्किट भी हमारे देखिए कलर भी इनका चेंज हो गया है सारा, और बेक भी हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं इनको फ्लेम बंद करके। अभी बहुत गर्म है, इनको मैं ठंडा करके फिर उतारती हूँ। आपने बहुत एहतियात से इनको उतारना है पहले। माशाल्लाह हमारे जो बिस्किट है वो बिल्कुल रेडी है। देखिए इनको ठंडा करके फिर मैंने प्लेट में डाल दिया है, क्योंकि बहुत गरम जब थे तब इनको नहीं हम निकालते, फिर ये टूट जाएंगे। अब माशाल्लाह हमारे बिस्किट बिल्कुल रेडी है। देखिए मैं आपको अच्छे तरीके से इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल खस्ता बना है बिस्किट हमारा, और इस तरीके से आपने ये बिस्किट बनाने हैं। और फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।